गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सपना सिंह है, मैं बनारस से हूँ और मैं सीएससी सेंटर चला रही हूँ 7 साल से। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सबका कि आपने ई कोड को लॉन्च कर दिया, क्योंकि मेरा सीएससी सेंटर एक आशा ज्योति केंद्र में भी चलता है, जहाँ पर विक्टिम्स आती हैं जो कि डाउरी केसेस की होती है, सेक्सुअल एब्यूज़ होती हैं, रेप केसेस की होती है या हैरेसमेंट्स होते हैं। ये बहुत अलग अलग केसेस आते हैं और उनको मैं डील भी करती हूँ, उनको मैं एडवाइस भी देती हूँ। सबसे पहले मैं टेली लॉ के थ्रू उनको एडवाइस देती थी, लेकिन अब ई कोर्ट आके केसेस चल रहे हैं, उनकी अपडेट्स क्या हैं अब मैं उनको बता सकती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ई कोर्ट लॉन्च हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जो वुमेन्स आती थी उनकी सबसे ज़्यादा होता कि मैडम हमारा केस कहाँ चल रहा है, किस कोर्ट में चल रहा है, कब है, और मैडम इसमें क्या अपडेट है, हमें इसमें अब और क्या करना है। क्योंकि लीगल जो अवेयरनेस की जो कमी है महिलाओं में, उसको मैं हर गांव में जाके मैं इसकी अवेयरनेस की प्रोग्राम भी मैंने लॉन्च किए हुए हैं। मैं टेली लॉ के थ्रू मैंने स्टार्ट किए थे। इसके बाद फिर जब आशा ज्योति केंद्र में जो जिनकी केस फाइल होती हैं, जो काफ़ी दूर से उनको आना पड़ता है, जैसे कि वो मायके में से रह के अपना बनारस का केस देख रही हैं, तो उनको बार बार मायके से मतलब बनारस आना पड़ता था। तो अब मैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, उसमें क्या उनके मतलब जो एडवाइस चाहिए होता है, जैसे कि कुछ डाउरीज के हैं, कुछ फेक मैरिजेस के हैं, कुछ लड़कियां जो बहुत ही कम मैंने नारी निकेतन में भी काम किया था, अंडर 18 लड़कियां जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप केसेस में नारी निकेतन जगतपुरा में आई हुई थी। उनका मैंने वर्कशॉप चलाया था, पीएमजी दिशा मैंने उनको करवाया था। यहाँ तक कि मैंने उनके खुद के आधार बनाया थे, उनको मैंने पहचान दिलवाई थी कि इनके किसी के भी आधार नहीं बने थे। और मैंने डीपीओ के सहयोग से, बनारस के हैं WCD के डीपीओ, मैंने उनकी हेल्प से मैंने वहाँ पर प्रोग्राम्स करवाए हैं लीगल अवेयरनेस के, पीएमजी दिशा के, और प्लस मैं आशा ज्योति केंद्र में भी मैंने RPL मैं मैक्सिमम में 80% to 90% में वुमेन्स और गर्ल्स के लिए काम करती हूँ, जो कि मैं 15 ईयर्स से कर रही हूँ। लेकिन CSC से मैं 7 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ CSC का, कि CSC के माध्यम से मुझे अलग अलग सर्विस के बारे में पता चलता है, जो मैं वुमेन्स और चिल्ड्रंस को मैं ग्राउंड लेवल पे जाके मैं खुद जाती हूँ वहाँ पर। आई एम नॉट गोइंग टू सेंड माई स्टाफ टू एनीवन, मैं खुद जाती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, औरतें कहती हैं मैडम ये राशन में ये चीज़ हमारा अपडेट नहीं हो, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मैं उनको वो गाइडलाइन देती हूँ, मैं उनको वो एडवाइस देती हूँ कि कोई उनको चीट ना कर सके, क्योंकि बहुत लोग हैं कि गवर्नमेंट की सर्विस के नाम पर एक्स्ट्रा मनी लेते हैं उनसे और उनका काम भी नहीं करते हैं और चले जाते हैं। तो मैं उनको वो एडवाइस भी थ्रो करती हूँ। और CSC के माध्यम से CSC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहती हूँ कि इसमें और भी नई सर्विसेज जुड़े जो गवर्नमेंट की हैं। CSC के माध्यम से मैंने लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेन किया है, उनको लीगल एडवाइस थ्रू किया हुआ है। टेली लॉ से ज़्यादा ई कोड पे फोकस। हाँ सर, ई कोड में सर कि आपने कुछ अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो बताएं। और नहीं सर, मेरे पास ई कोड के कम से कम 10 वुमेन्स के आए हुए हैं, जिसमें अभी मैंने उनको रजिस्टर नहीं किया। उनको मुझे रजिस्टर करके उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उनको चाहिए केस के बारे में अपडेट चाहिए कि हमारा किस कोर्ट में और कौन से वकील हमारा देखे। कुछ केसेस स्टेट होते हैं, मतलब वो उनके नाम से बनाम स्टेट देखते हैं, तो उनको ये नहीं पता था कि जो वकील है कौन है, स्टेट में किस वकील को अपॉइंट किया गया उस केस के लिए, प्लस वो कौन से कोर्ट में है। तो ई कोर्ट एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लेडीज़ के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं लेडीज़ का सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ और मुझे उनको हेल्प करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सर इसमें केस के सारे अपडेशन मिल जाएंगे, ई फाइलिंग से लेके यहाँ तक कि हम लोग उनके केस की अपडेशन दे सकते हैं वेयर देयर केसेस आर गोइंग ऑन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना जी। मैडम से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक ना प्रोसेस है जो आप बोल रहे हैं कि महिलाओं को या किसी को कोर्ट में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत हेजिटेट करती है सर, बहुत ज़्यादा। डेली अपीयरेंस भी हो सकता है। हाँ। उसके लिए एक प्रोसेस है। मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँ बता दें कि कैसे वो लिंक मांग सकते हैं कोर्ट से, और फिर कैसे आपके सेंटर पे ही जाकर के उसको वहीं से अपीयर हो सकते हैं, तो फिजिकली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। दो मिनट। मेरा नाम उमर बिन अकरम है और मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पंजाब से। और मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत 1-2 मिनट मुझे भी दीजिए, थोड़ा मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ अपने सेंटर के हवाले से, अपने एरिया के हवाले से। और बहुत
बहुत सारी सर्विस के अलावा हम अपने CSC के कंटिन्यू करने दो। हाँ उमर बताओ। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है। बताइए। हाँ, मैं अपने सेंटर पे बहुत सारी सर्विस के अलावा आयुष्मान से भारत आता है, ईश्रम कार्ड, PF दिशा और NSP और टेरिला बहुत जो है इफेक्टिव जो वे है लोगों तक पहुंचाने का, इसका जो हल है, जो लीगल एडवाइस जो फराहम होती है लायंस के, तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मैंने बहुत सारे केसेस इसके थ्रू रजिस्टर किए हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा लोगों को उससे पहुंचा। और अब खासकर पर्टिकुलरली हमें अभी जो है ई कोर्ट्स जो सर्विस मिली है, ये सबसे बेहतरीन बेस्ट सर्विस है, ताकि लोगों को डोर स्टेप जो है सर्विस मिल जाए अपने केस के हवाले से। अपने जो है जो उनका केस चल रहा है और बहुत टाइम से केस चल रहे हैं और उनको फिर बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते थे, और कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं होते हैं, वो इन्वेस्ट करें इसमें और वो बेचारे थक जाते हैं और वो फिर डिस्करेज होते थे इससे। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की इस हवाले से, अपने सेंटर के हवाले से कि यहाँ पे आपको ये सर्विस मिल जाएगी ई कोर्ट के हवाले से, तो वो बहुत खुश हुए। और मैंने परसों 5-6 दिन पहले से मैं स्टेटस कोर्ट्स केसेस के चेक किए हैं, तो वो बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि हमें अब फायदा पहुंचेगा, हमें अब दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट्स में बार बार अपना टाइम वेस्ट करने में। तो और जो बाकी लोग भी मेरे सेंटर पे आते हैं पर्टिकुलरली, तो मैं उनको ये करता हूँ कि आप अपने मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करिए ऐप, और इससे आप अपना जो है रिजल्ट आप देख सकते हैं, चाहे स्टेटस केस का हो, चाहे डेट का मसला हो, चाहे जजमेंट की कॉपी हो, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना काम करता हूँ और एक जो मेरे पास इंडिविजुअल आता है तो उसको मैं इसकी जानकारी देता हूँ कोर्ट के हवाले। और बेहतरीन सर्विस है जहाँ तक मैंने देखा है, और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा इससे सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। नहीं तो बहुत अच्छी बात है उमर जी, आपने जो बताया। अब मुझे ये बताइए कि आपने अपने सेंटर में उसको ई कोर्ट सर्विसेज की बाकी जो सुविधाएं हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, एविडेंस वाला, उसको भी लोगों को पहुंचाने के लिए आपने अपने CSC सेंटर में क्या अपग्रेडेशन किया, क्या नई चीज लगाई, उसमें भी आपको कार्रवाई करनी है, उस पर कुछ बताना चाहोगे? जी सर, अभी अपग्रेडेशन हो रही है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कोई बात करना चाहे, पर्टिकुलरली फीमेल्स का मसला होता है क्योंकि वो सिक्रेट से आम तौर पे बात नहीं कहती हैं, उन पे हमारा ट्रस्ट बढ़ा है और वो उनके लिए हमने अलग से कैबिनेट्स बना के रखे हैं ताकि आम लोगों की इसकी नजर ना पड़े, और वो इंडिविजुअल लेवल पे जो उनका अपना पर्सनल मामला है वो अच्छे से वो आपस में लायर्स के साथ पेश करें इनके सामने। तो इसके हवाले से हमने काम किया है और कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह तो आगे भी करते रहेंगे। Thank you. Actually, for this e-court services, there is one other service which is called as video conferencing. During COVID, even our Prime Minister has mentioned in 4 or 5 conferences and even in the World Conference, we are number 1 in the world. We have held so many evidence examination, video conference hearing. We top the world in the video conferencing hearing. So I will explain you, as MD sir said, video conferencing hearing means you may be in Uttar Pradesh. It is a very big state. You may be in a small village. So the hearing may be in the capital, Lucknow, or so you need not travel from your village to the court. So this is the concept of video conferencing. So what the court does is, while examination of witness, you may be a witness in a case, or you may be a victim in a case. For example, madam was telling rape cases, child victim cases. So we have in-camera proceedings where we record. So what the court does is, when they send the summons asking the person to come to the court, they will send it, it will be recorded through video conferencing, so that the person need not travel from that village to the court complex. So that link will be sent to the person through his advocate, or through the if he has registered the email ID, it will be sent to that party also. So the party nowadays, all of you know, it is very simple. COVID has accelerated it. Everybody are having a smartphone. You can just connect it and join to the
court. So this is called as video conferencing. Even we'll be happy that CAC is also going to integrate that. So somebody may come to your center and say, I have got a summons from my court. I'm not having a proper internet connectivity. Please help me with that. So you should be able to, that is what Secretary Sir was also, you should have an upgraded thing. You should provide them the internet connectivity and a laptop. You know how simple it is to join a video conference, because the link will be coming from the court. You have to provide that laptop and the connection so that he will be connected to the court. So this is the video conferencing, and as Secretary Sir and MD Sir, it is a very futuristic. This is going to be the, even now we have statistics, a person from Tamil Nadu was examined at Punjab. He did not travel there. Even we have our member, my husband is also working. He is working in Delhi. He deposed from here to Coimbatore. From Coimbatore, or else it takes 3 days to go into Coimbatore. The cost is 50,000 rupees going and coming, everything, just 3 hours. That was a murder case. My husband was a magistrate when he recorded the identification parade. So Coimbatore court had sent that Zoom link. So sitting here in Supreme Court in E-Committee office, my husband joined to that. The court was like this, similarly. See, from Ladakh the person is joining. They are joined here. They are joining. And I can say you, it's very simple. This is called as hybrid. This is called as hybrid mode, which is going to be stay, because now we are physical, they are joining. See, dono are going. This is a high-tech model. One is completely online. This model is very advanced. We are going physical, somebody is joining. So dono together family. This is called as hybrid model. Many courts are going like this in a hybrid model. So you should equip yourself to this level, and we hope that we take this to every village. And since Secretary Sir is there and MD Sir is also there, we have one program in our training calendar. Even before we were about to integrate with CSC Sir, to reach to all the village level, we have a 1 hour awareness program in our calendar for all the CSCs. So to tell them what all is available, what is free. So we will be soon working, because we have our resource persons, sir. We will be teaching. But all the CSCs, how to use this video conference, how to get the case status. We will give you 1 hour free session after talking with Secretary Sir and yes, sir. Just जो अभी मैडम ने बताया, तो आप जब प्रचार प्रसार करोगे ना, तो ये ई कोर्ट में क्या है कि ठीक है, आपने टेली लॉ में तो बहुत ही बढ़िया काम किया। अब जो थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ केस का जो है ना तारीख या केस का इंटरिम ऑर्डर निकालना के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर होना। देखिए, दूर दराज गांव के लोगों की कैसी मानसिकता है, बेचारों को अगर एक समन आ गया तो सुबह सुबह निकलता है अपने गांव से, बस पकड़ेगा, जैसे कोर्ट में पहुंचेगा, दिन पूरा उसका गया। हाँ, वहाँ पे वो हुआ कि केस आया नहीं आया, खाली भी लौट सकता है, जैसे हमारे निदेशक साहब ने भी बताया। पूरा दिन तो उसका गया, पूरे दिन का जो उसकी जो भी जहाँ पे भी वो काम करता होगा छुट्टी लेना पड़ा होगा, या अगर उसको डेली वेज का है तो उसकी वो पूरी मजदूरी चले गई। तो सीएससी का क्या फायदा है, वो अपना पूरा समय बचा के आपके पास आ जाएगा और आपके जरिए ही वो कोर्ट में पेश हो जाएगा। ये आपको प्रचार प्रसार में डालना है, समझ रहे हैं। अभी जैसे मैडम ने बताया कि कोयम्बटूर के कोर्ट में यहीं से दिल्ली में हाजिरी हो गई, अदरवाइज कोयम्बटूर आने जाने में 50,000 लगता। वैसे ही गांव के आदमी को अपने गांव से जिला जाना, आने जाने में उसको कितना खर्चा होता होगा, समय बर्बाद होता है। यही आप प्रचार प्रसार में डालिए कि अब आपको जिला न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे सीएससी सेंटर के थ्रू ही आप न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। सीएससी सेंटर के थ्रू ही आप अपना एविडेंस दे सकते हैं। ये प्रचार प्रसार में डालिए, ये लोगों को अच्छा समझ में आएगा, तब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आपके बताएंगे। यही एक अवेयरनेस फैलाना है, जितने लोग आपके यहाँ आते हैं, मुद्दई मुदालिक जो भी हो, कि वो अपने वकील साहिबान को बोले, वकील साहब को बोले कि अगली जब तिथि आती है तो उसमें संबंध के साथ वो लिंक कोर्ट से जनरेट करवा लें। वो ये आपको कैपेसिटी बिल्ड करना होगा उनको,
क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे होता है। मे भी एक बार आपको भी देखना होगा कि वकील साहब से बोले कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि अगली हियरिंग का लिंक दे दें, और लिंक को फिर आपके यहाँ हो और वहां से फिर अपीयर करवा लें। ये जो सर ने बताया कि प्रचार प्रसार करना है कि आप अपीयर हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में तब तक नहीं ऑनलाइन उपस्थित हो सकता जब तक जज उसको ई समन ना दे। उसको एक लिंक देना पड़ेगा, जो लिंक वो आपके पास लेके आएगा, उसको जब क्लिक करेंगे तो उसमें टाइमिंग भी आता है कि सपोज करो वो बताएगा 11 से 12, 12 से 1, एक टाइम ड्यूरेशन भी देता है, तो जज उस दौरान ही देगा। तो जैसे सर ने बताया, आप जो उसका वकील होगा वो जज से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरा उसको परमिट किया जाए कि वो ऑनलाइन आना चाहता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक प्रचार प्रसार में आप डालिए कि ई लिंक मंगवा के फिर यही से उपस्थित नहीं क्या, तो जो टेक्निकल चीजें भी प्रचार प्रसार में डालिए, वो जानकारी उनको मिल जाएगी। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जो है वकील सर से बात हुई थी हमारी, तो मैंने उनसे सीएनआर नंबर की बात जारी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ नहीं पता ये क्या है। सर दूसरी चीज़ ये है कि गांव के लोग, जैसे मैं पूछता हूँ सीएनआर नंबर है, कहते हैं ये होता क्या है, क्योंकि गांव के लोग यही जानते हैं कि मैं तो जानता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बस गांव के देहात लोग वो नहीं जानते सीएनआर नंबर क्या होता है। उसकी जरूरत नहीं, आप उसको ना केस का जो भी कागज मांग लो ना। नहीं तो आप देखिए, प्रचार प्रसार का जो पैम्फलेट आप बनाओगे ना, हाँ, जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि ई कमेटी के पास भी जैसे वो आपको पूरा जानकारी देंगे कि प्रचार प्रसार किस तरीके से होगा, हाँ, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना। पहले अपन जब मोबाइल ऑन हुआ तो एसएमएस के बारे में कोई जानता था क्या? अभी बोले एसएमएस सबको पता है। वैसे ही अगर आप कोर्ट वाले इसमें 11 नंबर बोलोगे, सब लोग पता चल जाएगा। तो ये तो जानकारी का अभाव है। अच्छा, एक और बात है कि उसमें सर्च में अगर आप जाएंगे तो केवल सीएनआर नंबर नहीं, उसमें नाम से भी सर्च कर सकते हो, इस कैटेगरी से सर्च कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। वादी प्रतिवादी से होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो लेकिन सीएनआर नंबर रहेगा तो बहुत आसान होता है सर। मैं जानना चाह रही थी। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैं गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मैं ये पर्टिकुलर जानना चाह रही थी कि कोई भी केस जो फाइल होता है कोर्ट में, तो वो कितने दिनों में, मतलब जो केस उसका जो अपडेशन हम बात कर रहे हैं केस स्टेटस की, तो वो कोर्ट से कितने दिनों में या कितने टाइम पे अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे? क्योंकि अक्सर कुछ लोग पूछने भी आते हैं कि मैम हमारा स्टेटस अभी विजिबल नहीं हुआ है पोर्टल पे, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक और हाउ मच डे डज इट, और हियरिंग डेट पड़ जाती है और वो अपडेट पोर्टल पे दिखता नहीं है उनको। So okay, first coming to sir's thing, what is CNR number? Before Secretary Sir came, I showed you all this portal, no, one booklet in Hindi. You can read that. CNR number is case number record. It's like PNR number, and you need not know the CNR number. As Ashok ji said, na, there are 8 other things. If you know the party name, you can search that. If you know the FIR number, you can search. So there are 7 categories under which you can search. So coming back to Madam, when the court uploads the thing, because we have progressed from 2005 where e-court started, that time all will be gathered and after 7 o'clock it will be uploaded. But now our technology has changed. Immediately when the court is putting the date, immediately it is reflected in the mobile app, in the website. So we have moved to an advanced technology. Maybe for the order copies, once the court uploads, because for order copy, as you know, it is very sensitive. Court may take some 3 days time to upload it. So some courts, there may be small, for example, date of hearing. For example, today at 12 o'clock, if the hearing overs, there are courts, because simultaneously the judges put it up. So that date will be immediately reflected in the mobile app and in the website. Because I know, I'm a district judge. I know the advocate coming to my court and telling, ma'am, that day in the Pehla saal mein, the party used to call us to hear, sir, what is the date of hearing?
court, what is the date given by the court. Nowadays, my party is calling from and telling, sir, in the mobile app, I have got the date of hearing, it has come immediately. So the courts immediately, when it posted, it will be reflected. Maybe the orders, no, once the court uploads it, it will be immediately reflected to the website, mobile app, everything. So there, if there is delay in getting that orders, it may be the delay from the courts. Once you got my point, once it is uploaded, it is immediately reflected. It is not that after 24 hours. So our e-courts technology is like that. We have updated the technology. Live data transmission is being done. There are crores of cases. Live transmission is happening for all the case status. मैम आई हैव द वन क्वेश्चन मैम, जैसे कि सम्मन जब भेजा जाता है किसी पार्टी को तो वो कभी रिसीव करती कभी नहीं रिसीव करती, और सम्मन जैसे कि 15 दिन पहले भेजा गया थाने में, लेकिन थाने ने नहीं भेजा उस पार्टी को, अब 20 दिन हो चुके हैं सम्मन को जारी हुए और नेक्स्ट पार्टी ने नहीं लिया। तो ये जो सम्मन का जो पहुंचता है नहीं पहुंचता, किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया, अगर 5 को पहुंचा सिर्फ 2 ने लिया 3 ने नहीं लिया, तो इसकी जो ट्रैकिंग होती है वो कैसे होगी मैडम? वो कैसे पता चलेगा जो अपोजिट जो पार्टी है उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा सम्मन हमने भिजवाया था तो उसने रिसीव किया कि नहीं रिसीव किया, और कितने दिनों के बाद उसके पास पहुंचा है? तो ये सारी ट्रैकिंग कैसे मिलेगी मैडम कोर्ट की? Actually, we have another service for this, which is called as N-Step. N-Step is called as a National Service of Tracking of Summons. So what we do is, we now have a handheld device for the person who goes for serving. If you are an advocate or if you are a party, what happens earlier, he may not go to that place, but he will sit here and write as door locked. But now what is happening, because Law Commission found out this is one of the reasons for delaying the cases. It takes almost 1 year. Even if my process server goes to that door, sir, that party will say, you write as door locked, you send it away. Who's going to track you? So Law Commission pointed this out, and E-Committee and the E-Courts project came up with a solution for tracking of. So now what we do, when my Sirasar, the court puts the summons, it is we can track internally. We are now not reflecting for the others because it is an internal administrative matters. Now a judge and our courts, everybody we can track. When this person summons goes there, he is in a GPRS, he is tracked. So we know whether he goes to that particular door number. I can sit here as a judge and see whether this person actually went to that spot. It is tracked through GPRS in my N-Step. So, and whether he served it, and once it is served, you can see, I was showing you a page, citizen-centric service. Please check N-Step. And immediately, like Amazon delivery, we take a photo to the person which it is served. And my process server who serves it, immediately host that photo invite. So to whom it is, because in lot of cases, the summons was not served to me, all that was going, but now technology has helped us, that person, and we also take the signature in the phone, that we have a handheld devices. So that signature is also immediately reflected to the court. So we track it. Now we are not holding, we are not showing it to the other parties or thing, but internally we know whether the summons had gone there, whether it is served or not, the court knows that. And one more question. But in the long run, sir, it may happen that advocates may also be, because we are already in CIS, which मैम हमारा रिक्वेस्ट उसमें वही है कि आप प्रोसेस ट्रैकिंग और ये आपका इंटरनल करें, बस समन सर्विस का जो स्टेटस है वो अगर लिटिगेंट को और उसके वकील को दिख जाए तो शायद उसके लिए आसान होगी कि अगली हियरिंग में क्या होगा ये समझने में, और वो तैयारी करके आए। थैंक यू सर, दिस इज माय Yeah, actually I couldn't get because I am very poor in Hindi. Ma'am, the request is, It's a very good suggestion. suggestion is that while tracking the summon service process is internal, once a summon is serviced, that status of servicing should be made available to the advocate and also the litigant, so that when he comes to the hearing, he comes prepared to argue or do the further steps. So only last stage should be made available to the litigant.
it's a good suggestion because we already have it in a software. We already sent an alert to the advocates. So this alert can also be sent. So that's a good suggestion. I take it. Anybody else? Yes. Is that the service which you are talking about, is that available in the UP state for the summon? बिल्कुल सभी जगह सभी जगह एक और माइक एक और माइक Okay, across. But it is doing internally because earlier no the summons is taken through paper no. Now they take a handheld device. Okay. And it is reflected immediately to my software, code software. Thank you so much. सभी देवियों सज्जनों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम लालमोहन है, मैं BILLB का छात्र हूँ। हाँ सर, मैं सर एक महिला पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ, साथ ही मैं CSC 2020 से चला रहा हूँ। जब भी मैंने लॉ में अपना एडमिशन लिया था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। सर हमारे यहाँ पे सर महिला पंचायत के द्वारा जुड़ा, हाँ दिल्ली मौजपुर से सर, दिल्ली मौजपुर। मैं सर उनके साथ में जुड़ के जो यानी कि गरीब महिलाएं होती हैं जो यानी कि नॉर्मली एक यानी कि एक एरिया है वहाँ पे रहती हैं, तो उनके हस्बैंड जैसे मारपीट करते हैं उनके साथ में, या उनको लीगल एड सर्विसेज दिलवाना, कंप्लेंट फाइलिंग कराना, महिला थाने में ले जाकर उनका काम करवाना, ये सारी चीज़ मैं सर करवाता हूँ महिलाओं के साथ में जुड़ के उनके। बाकी सर हमारे पास से उनको लीगल एड सर्विसेज दिलवाई जाती है, कोर्ट में ले जाया जाता है, लाने ले जाने का खर्चा तो हम देखते हैं क्योंकि हमें एक साइड से भी एक इनकम आती रहती है। ये सारा सर हमारे पास में काम होता है। बाकी उनको जो भी परेशानियाँ वगैरह होती हैं, जो केस फाइलिंग करने के बाद में सेकंड पार्टी से जो उनको धमकी देते हैं, परेशान वगैरह करते हैं, उसको भी हम अलग तरीके से देखते हैं। अभी सर लास्ट अभी 2-3 दिन पहले ही एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारा, तो हम उसको सीधा महिला थाना लेके गए, नंदनगरी पास में एक थाना पड़ता है, वहाँ लेके गए। वो घर पे आने के बाद उसको धमकाने लगा, तो उसके बाद सर हमने फिर उसकी दोबारा से अगेन कंप्लेंट फाइल कराई, उसके बाद वो सेटिस्फाइड है। तो सर हमारी तरफ से ये चीज़ मिलती है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ई कोर्ट रिलेटेड से सर ये है कि ई कोर्ट्स का काम है सर सारी केस टाइप हो गया, CNR से जो भी डिटेल्स वगैरह निकालना, फाइलिंग प्रोसेस देखना, और सर केस टाइप का जो भी रहता है उस चीज़ को हम देते हैं। और कॉपी ऑफ ऑर्डर हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है क्लाइंट को, उसका कोई चार्जेबल नहीं है हमारे पास में। हम ई कोर्ट से निकाल के दें चाहे CSC से निकाल के दें हमको। VC हियरिंग की क्या व्यवस्था है आपके? सर VC हियरिंग सर हमारे यहाँ पे होती थी पहले, वेबएक्स मीट सर ऐप था, जैसे क्लाइंट अपना लिंक लेके आता था, वेबएक्स मीट से हम उसकी मीटिंग करवाते थे। तो वो सर अभी हमारे पास में था, बट अभी एक्चुअली मैं कोर्ट से डायरेक्ट जुड़ गया हूँ, तो सर वो हमारे ऑफिस पे नहीं हो पाता है क्योंकि मैं डायरेक्ट कोर्ट से वर्क करने लगा हूँ। कोर्ट से जुड़ गए तो उससे क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? नहीं सर होता है, बट सर मैं अकेला ही चलाता हूँ ऑफिस, कोई और है नहीं, तो सर क्लोज करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप किसी को लगाइए ताकि और ये सुविधा सर एक्चुअली मैं हूँ और मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो किसी को लगाऊंगा, अकेला ही करता हूँ सारा काम। ऑनलाइन कोई पूछना चाहता है? सर हेमेंद्र जी बहुत समय से वेट कर रहे हैं।